ये जो बयान आ रहे हैं यूपी चुनाव के रिजल्ट से पहले, वो बताने को पर्याप्त है कि भाजपा जदयू में कुछ भी ठीक नहीं है और उत्तर प्रदेश में रिजल्ट आते ही हो सकता है बिहार में उसका एक राजनीतिक इम्पैक्ट पड़े, यहाँ के राजनीतिक समीकरण बदले। और सरकार जो होता है एक उमंग से काम करना वो नज़र नहीं आता। सरकार के मंत्रियों के जवाब इस वक्त में देखते हैं, कोई मंत्री सटीक जवाब नहीं देता, टू दी पॉइंट बात नहीं करते, टालने की बात नहीं। कल को क्या होगा वो भविष्य के गर्भ में है, इस पर अनुमान लगाना अभी उचित नहीं होगा। इंतजार करिए, देखिए पहले एनडीए सरकार का क्या हाल बिहार में होता है, उसके बाद नई समीकरण बनेंगे इसकी संभावना से इनकार नहीं कर सकती। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो बॉडी लैंग्वेज है, जो बयान आ रहे हैं, जो मंसूबे हैं, उससे तो लगता है कि यहाँ वो लोग नीतीश कुमार गवर्नमेंट को गिराने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश में चुनाव संपन्न हुए हैं, रिजल्ट पर निगाहें हर किसी की टिकी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा हमारे साथ हैं। उत्तर प्रदेश के परिणाम के बाद बिहार में क्या होगा सर? देखिए, अमूमन किसी प्रांत के चुनाव परिणाम का असर दूसरे प्रांत पर नहीं पड़ता है, लेकिन चूँकि उत्तर प्रदेश की जो समीकरण है, वहाँ जेडीयू भी चुनाव लड़ी थी, बीजेपी भी चुनाव लड़ी है। बीजेपी के बारे में चर्चा है कि फिर से सत्ता में आ रही है, तो 10 मार्च के बाद ऐसी अटकलबाजी का ये चर्चा बिहार में भी है। उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम का बिहार के राजनीतिक परिदृश्य पर भी असर पड़ेगा। लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बिहार को लेकर कुछ न कुछ रणनीति बना रही है और बीजेपी यहाँ अपना सीएम चाहती है। आपने देखा होगा जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी का बयान आया था कि हम परिस्थितिवश बीजेपी के साथ हैं। ये गठबंधन जो है वो सैद्धांतिक आधार पर नहीं है, परिस्थितियों के हिसाब से। कई बार बीजेपी के नेताओं ने गंभीर आरोप नीतीश जी पर भी लगाए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बिहार के ने कहा था कि हमारे मंत्रियों को काम नहीं करने दिया जा रहा है। बीजेपी के सांसद छेदी पासवान ने कहा कि नीतीश जी सत्ता के लिए इतने उनकी कमजोरी रहती है कि दाऊद इब्राहिम से भी हाथ मिला सकते हैं। तो ये जो बयान आ रहे हैं यूपी चुनाव के रिजल्ट से पहले, वो बताने को पर्याप्त है कि भाजपा जदयू में कुछ भी ठीक नहीं है और उत्तर प्रदेश में रिजल्ट आते ही हो सकता है बिहार में उसका एक राजनीतिक इम्पैक्ट पड़े, यहाँ के राजनीतिक समीकरण बदले। इस संभावना से इनकार नहीं किया सकता। कांग्रेस की बात करें या राजद की, जो तल्खियां दिखी बिहार में, तो क्या अगर जो समीकरण इस वक्त बिहार में वो बदलता है तो कांग्रेस राजद मजबूती के साथ सामने दिखेगी? देखिए, वो परिस्थितियों पर निर्भर करता है, क्या सिचुएशन बनता है। आज की डेट में राजद और कांग्रेस अलग अलग विधान परिषद के चुनाव लड़ रहे हैं और हमारा कोई गठबंधन नहीं रहा। कल को क्या होगा वो भविष्य के गर्भ में है, उस पर अनुमान लगाना अभी उचित नहीं होगा। इंतजार करिए, देखिए पहले एनडीए सरकार का क्या हाल बिहार में होता है, उसके बाद नई समीकरण बनेंगे ही बनेंगे, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया सकता। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार कमज़ोर नज़र आ रहे हैं बिहार में। अगर सत्ता परिवर्तन उत्तर प्रदेश में होता है तो नीतीश कुमार के हाथ मजबूत होंगे बिहार में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो बॉडी लैंग्वेज है, जो बयान आ रहे हैं, जो मंसूबे हैं, उससे तो लगता है कि यहाँ वो लोग नीतीश कुमार गवर्नमेंट को गिराने का काम करेगी बीजेपी। जो चर्चा हम लोग सुन रहे हैं, सब कुछ निर्भर करता है 10 मार्च के रिजल्ट के बाद क्या होता है। तो अगर नीतीश कुमार जी की सरकार को बीजेपी वाला अपना समर्थन वापस ले ले या अपना सीएम बनाने के लिए कोई राजनीतिक तिक्रम करेगा, उस पर डिपेंड करता है कि बिहार में कौन से नए राजनीतिक समीकरण। आखिरी सवाल सर, क्या लगता है कि दोनों परिस्थितियों में बीच मझधार में नीतीश सरकार है? देखिए, नीतीश सरकार के ऊपर इतना हम जरूर कह सकते हैं कि उसके कार्य करने की जो प्रणाली है उसमें कहीं न कहीं कई कमजोरी दिख रही है और सरकार जो होता है एक उमंग से काम करना वो नज़र नहीं आता है। सरकार के मंत्रियों के जवाब इस तरह में देखते हैं, कोई मंत्री सटीक जवाब नहीं देता, टू दी पॉइंट बात नहीं करते, टालने की बात कर रहे हैं। तो यह भी संकेत दे रहा है कि भविष्य में क्या यहाँ होगा। वो इतना जरूर बताता है कि मुख्यमंत्री की राजनीतिक स्थिति थोड़ी बहुत जरूर कमज़ोर दिख रही है और निर्भर करता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम आते ही क्या राजनीतिक करवट बदलती है बिहार। तो क्या राजनीतिक करवट बिहार में बदलती है, ये उत्तर प्रदेश के चुनाव के परिणाम पर डिपेंड होगा। लेकिन साफ तौर पर जो बातें प्रेमचंद मिश्रा ने कही वो बताता है कि नीतीश सरकार इस वक्त बीच मझधार में है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि परिणाम उत्तर प्रदेश में क्या होगा, योगी रिटर्न्स या फिर अखिलेश के सर पर ताज सजेगा। आप बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ। धन्यवाद। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और ख़राब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर।
पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।